हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ट्रिक पॉइंट। आज मैं आप सबके सामने अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना वर्ष से संबंधित ट्रिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूँगा कि वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है विश्व बैंक, जिसकी स्थापना सन 1945 में हुई थी। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना भी सन 1945 में ही हुई थी। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दोनों किससे संबंधित है दोस्तों? पैसे से। तो घर में पैसे का काम कौन देखते हैं? पिताजी, क्योंकि पिताजी ही बाहर से पैसे कमा के लाते हैं और पैसे का पूरा लेन देन पिताजी ही देखते हैं। तो पिता से हो गया 45 और पैसे का लेन देन देखते हैं। तो पैसे से कौन सा संबंधित है दोस्तों? बैंक यानी विश्व बैंक। और मुद्रा, तो मुद्रा से हो गया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 1945 में। क्लियर है। अगला है अरब लीग, जिसकी स्थापना भी सन 1945 में ही हुई थी। तो लाख, करोड़, अरब, तो अरब भी पैसे से ही संबंधित है। तो पैसे से संबंधित काम कौन करेंगे? पिताजी। तो पिताजी से हो गया 45 अर्थात 1945। तो अरब लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1945 में। ठीक है। अगला है संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, जिसकी स्थापना सन 1945 में ही हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन में दो शब्द हैं, एक खाद्य और दूसरा कृषि। खाद्य का मतलब खाने वाले पदार्थों से है और कृषि का मतलब खेती से है। तो खाने वाले पदार्थों की व्यवस्था और कृषि की व्यवस्था कौन देखता है घर में? पिताजी। तो पिता से हो गया 45 अर्थात 1945। तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 1945 में। क्लियर है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष, जिसकी स्थापना सन 1976 में हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कृषि के विकास के लिए फंड की व्यवस्था करना। अगर यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन फंड की व्यवस्था ना करे यानी कृषि का साथ छोड़ दे तो कृषि का विकास नहीं होगा। तो मैंने कहा कि यह कोष कृषि का साथ छोड़ दे। तो साथ छोड़ने में है 7 शब्द और छोड़ने में 6 शब्द। तो 7 और 6 मिलके कितने हो गए दोस्तों? 76 अर्थात 1976। तो अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1976 में। क्लियर है। अगला है रेड क्रॉस, जिसकी स्थापना सन 1863 में हुई थी। तो रेड क्रॉस में दो शब्द हैं, एक रेड और दूसरा क्रॉस। कहीं भी रेड कलर का क्रॉस बना हो तो यह खतरे का निशान होता है ना। और अगर कोई भी व्यक्ति खतरे का निशान पार करके आगे जाए तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उसको क्षति होगी। क्षति का मतलब है नुकसान। तो कुछ ना कुछ क्षति होगी। तो 6 से हो गया 6 और 30 से हो गया 3। तो रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 1863 में। क्लियर है। अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना सन 1948 में हुई थी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन में एक शब्द है स्वास्थ्य यानी हेल्थ, और 48 में ताकि जगह या कर दें तो हो जाएगा 48। तो सबको पता है कि हरियाली में घूमने से यानी गार्डन में जॉगिंग करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी होती है और शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है। यानी हरियाली में घूमने से स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो स्वास्थ्य से हो गया विश्व स्वास्थ्य संगठन और हरियाली से हो गया 48। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 1948 में। क्लियर है। अगला है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संगठन, जिसकी स्थापना सन 1996 में हुई थी। तो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन में 3 शब्द हैं, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध यानी परमाणु के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाना, अर्थात किसी भी देश से परमाणु के परीक्षण के अधिकार को छीन लेना, है ना। किसी भी देश से परमाणु के परीक्षण के अधिकार को छीन लेना यानी परमाणु के परीक्षण पर प्रतिबंध लगा देना। तो छीनने से हो गया 96। तो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 1996 में। क्लियर है। अगला है सार्क, जिसकी स्थापना सन 1985 में हुई थी। सार्क को दक्षेश और दक्षिण एशियाई राष्ट्रों का संघ भी कहते हैं। तो एक तरफ सार्क का मतलब एक संगठन से है और दूसरी तरफ एक सार्क होता है मछली, जो कि आकार में काफ़ी बड़ी होती है। अगर वह चाहे तो किसी भी इंसान को खा के पचा सकती है ना। सार्क मछली जो है वह किसी भी इंसान को खा के पचा सकती है। तो पचाने से हो गया 85 अर्थात 1985। तो सार्क की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 1985 में। क्लियर है। अगला है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, जिसकी स्थापना सन 1972 में
हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एक संगठन है जो कि सभी देशों और नागरिकों से अपील करता है कि पर्यावरण को बचाने में हमारा साथ दो। साथ दो, तो साथ में हो गया 7 और 2 से हो गया 2। तो 7 और 2 मिलके कितने हो गए दोस्तों? 72, अर्थात 1972। तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1972 में। क्लियर है? अगला है विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष, जिसकी स्थापना सन 1961 में की गई। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष की स्थापना इसलिए की गई जिससे कोई भी शिकारी विश्व में कहीं भी वन्य जीवों का शिकार ना कर सके, क्योंकि शिकारी हमेशा वन्य जीवों का शिकार करने के लिए एकटक नजरें गड़ाए रहते हैं। इसलिए उनके संरक्षण के लिए विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष की स्थापना की गई। तो मैंने बताया कि शिकारी एकटक शिकार के लिए नज़र गड़ाए रहते हैं, है ना। वन्य जीवों के शिकार के लिए शिकारी एकटक नज़र गड़ाए हुए होते हैं। तो एकटक से हो गया 61, अर्थात 1961। तो विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष की स्थापना कब की गई दोस्तों? सन 1961 में। ठीक है। अगला है इंटरपोल, जिसकी स्थापना सन 1923 में की गई। तो इंटरपोल में एक शब्द है पोल। पोल का मतलब होता है किसी भी झूठ का पकड़ा जाना। तो झूठ ना पकड़ा जाए इसलिए हमेशा ट्रुथ बोलना चाहिए। तो ट्रुथ में 2 शब्द हैं, एक ट्रू और दूसरा था। तो ट्रू से हो गया 2 और था से हो गया 3। तो 2 और 3 मिलके कितने हो गए दोस्तों? 23, अर्थात 1923। तो इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1923 में। क्लियर है? अगला है ओपेक, यानी पेट्रोलियम उत्पादक देशों का संघ, जिसकी स्थापना सन 1960 में हुई थी। तो ओपेक में एक शब्द छुपा हुआ है पैक, और पैक जो है वह हमेशा 2 लोग साथ में बैठ के लगाते हैं। तो पैक हमेशा साथ में लगाते हैं। तो साथ से हो गया 60, अर्थात 1960। और पैक से क्या हो गया दोस्तों? ओपेक। तो ओपेक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 1960 में। क्लियर है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, जिसकी स्थापना सन 1965 में हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ में एक शब्द है दूरसंचार, और 65 से मिलता जुलता शब्द है पैसा। तो अगर आप पैसा पे नहीं करोगे तो आप किसी भी दूरसंचार माध्यम का प्रयोग नहीं कर पाओगे। जब तक आप पैसे नहीं दोगे तो दूरसंचार माध्यम का प्रयोग नहीं होगा। तो पैसे से हो गया 65, अर्थात 1965। और दूरसंचार माध्यम का प्रयोग नहीं होगा तो दूरसंचार से हो गया अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। तो अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 1965 में। क्लियर है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1951 में। तो अल्फ़ाबेट में अगर W का स्थान देखें तो वह 23 नंबर पे है, M का स्थान 13 नंबर पे और O का स्थान 15 नंबर पे। तो 23 और 13 हो गया 36 और 15 मिला के हो गया 51। तो WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 1951 में। क्लियर है? अगला है गैट, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1947 में। तो गैट को याद करने के लिए हम लोग कर लेते हैं गॉट। गॉट मतलब बकरी। और 47 को याद करने के लिए कर लेते हैं स्वस्थालिस। 47 और स्वस्थालिस। तो आपको पता है कि जब बकरी की बलि दी जाती है तो हमेशा स्वस्थ बकरे की बलि दी जाती है ना। हमेशा स्वस्थ बकरी की बलि दी जाती है। तो स्वस्थ से हो गया स्वस्थालिस और बकरी यानी गॉट, तो गॉट से हो गया गैट। तो गैट की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 1947 में। क्लियर है? अगला है विश्व व्यापार संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1995 में। तो विश्व व्यापार संगठन में एक शब्द लिखा हुआ है व्यापार, और व्यापार हमेशा व्यक्ति नफ़ा कमाने के लिए करता है। नफ़ा का मतलब होता है प्रॉफिट और लॉस का मतलब होता है नुकसान। तो नफ़ा कमाने के लिए हर व्यक्ति व्यापार करता है। तो नफ़ा में है 2 शब्द, एक ना और दूसरा फा। तो ना से हो गया 9 और फा से 5। तो 9 और 5 मिलके हो गया 95, अर्थात 1995। और नफ़ा कमाने के लिए क्या करते हैं? व्यापार। तो व्यापार से हो गया विश्व व्यापार संगठन। तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 1995 में। क्लियर है? अगला है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1967 में। तो 67 से एक मिलता जुलता शब्द है सरस्वती। सरस्वती और सरस्वती दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द हैं। और दूसरी तरफ शब्द लिखा हुआ है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, जिसमें एक शब्द है बौद्धिक, अर्थात बुद्धि की बात हो रही है। तो आपको पता है कि जो सरस्वती माता हैं वह बुद्धि की देवी हैं, है ना। तो बुद्धि की देवी सरस्वती माता हैं। तो सरस्वती से हो गया 67 और बुद्धि से हो गया विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन
1967 में। क्लियर है। अगला है यूनेस्को, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1946 में। साथ ही यूनिसेफ की स्थापना भी सन 1946 में ही हुई थी। तो आपको पता है कि यूनेस्को राष्ट्रीय स्मारकों को विश्व धरोहर के रूप में चिन्हित करके उनको अपने आश्रय में लेता है। आश्रय में लेने का अर्थ है अपनी छाया में लेना। तो छाया से हो गया 46 अर्थात 1946। तो जब यूनेस्को किसी भी चीज़ को अपनी छाया में ले लेता है तो वह चीज़ सेफ हो जाती है। तो सेफ से हो गया यूनिसेफ और 46 से सन 1946। तो यूनेस्को और यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 1946 में। क्लियर है। अगला है एशियाई बैंक, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1966 में। तो एशियाई बैंक में एक शब्द लिखा हुआ है सिया। सिया अर्थात सीता माता की बात हो रही है। तो जब रावण सीता माता को छीन कर लंका ले गया था तो सब वहाँ उसको बोल रहे थे कि छी छी ये सिया को छीन के लाया है ना। सभी बुरा बोल रहे थे उसको कि छी छी ये सिया को छीन के लाया है। तो छी छी से हो गया 66 अर्थात 66 और सिया से एशियाई विकास बैंक। तो एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 1966 में। क्लियर है। अगला है विश्व श्रम संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1919 में। तो विश्व श्रम संगठन में एक शब्द लिखा हुआ है श्रम। तो श्रम से एक शब्द बनता है परिश्रम। तो अगर आप किसी भी जॉब को करना चाहते हैं तो आप अच्छी परिश्रम करते हैं, और जब आप परिश्रम करते हैं तो हर व्यक्ति यही कहता है कि नाइस, अच्छा कर रहे हो, लगे रहो, है ना। हर व्यक्ति क्या कहता है कि नाइस, अच्छा कर रहे हो। तो नाइस से हो गया 19 अर्थात 1919। और जब आप परिश्रम करते हो तो परिश्रम में है श्रम शब्द। तो श्रम से हो गया विश्व श्रम संगठन। तो विश्व श्रम संगठन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 1919 में। क्योंकि जब आप परिश्रम करते हो तो हर व्यक्ति यही कहता है कि नाइस, अच्छा कर रहे हो, लगे रहो, आपको एक दिन जॉब जरूर मिलेगी। क्लियर है। अगला है नाटो, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1949 में। तो नाटो में एक शब्द छुपा हुआ है नाटा। नाटा का मतलब होता है छोटा, और दूसरी तरफ शब्द लिखा हुआ है 49। तो 49 में शब्द लिखा हुआ है ऊंचा। तो नाटा और ऊंचा दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो आपको नाटो देखकर ऊंचा अर्थात 49 याद आ जाएगा। तो नाटो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 1949 में, क्योंकि नाटा का उल्टा होता है ऊंचा। क्लियर है। अगला है एमनेस्टी, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1961 में। तो एमनेस्टी में एक शब्द लिखा हुआ है नेस्ट। नेस्ट का मतलब होता है घोंसला। तो जब कोई भी पक्षी घोंसला बनाता है तो जो दूसरे पक्षी होते हैं वह उस घोंसले को एक टक देखते हैं, है ना। या फिर जो शिकारी पक्षी होते हैं वह दूसरे पक्षी के घोंसले को एक टक देखते हैं, जिससे कि वह पक्षी उड़ जाए तो वह उसके घोंसले में बैठे हुए छोटे पक्षियों का शिकार कर ले, है ना। इसीलिए शिकारी पक्षी दूसरे पक्षी के घोंसले को यानी नेस्ट को एक टक देखते हैं। तो नेस्ट से हो गया एमनेस्टी और एक टक से हो गया 61। तो एमनेस्टी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 1961 में, क्योंकि शिकारी पक्षी दूसरे पक्षी के घोंसले को एक टक देखते हैं। क्लियर है। अगला है विश्व शरणार्थी उच्चायोग, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1950 में। अगर 50 में पा को बा कर दें तो हो जाएगा बच्चा, अर्थात बचाने की बात हो रही है। और दूसरी तरफ शब्द लिखा हुआ शरणार्थी। तो जब एक देश अपने देश के लोगों के ऊपर शोषण करता है या फिर उनको अपने देश से भगा देता है तो वह दूसरे देश से बोलते हैं कि हमको अपने शरण में ले लो और हमको बचा लो, है ना। क्या बोलते हैं कि हमको अपने शरण में लेकर बचा लो। तो बच्चा से हो गया 50 और शरण से हो गया विश्व शरणार्थी उच्चा आयोग। तो विश्व शरणार्थी उच्च आयोग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? बच्चा से सन 1950 में। क्लियर है। लास्ट है अंकटाड, जिसकी स्थापना हुई थी सन 1984 में। तो अंकटाड में एक शब्द लिखा हुआ है अंक। अंक की अगर बात करें तो अंकों की खोज कहाँ हुई थी? सबसे पहले भारत में, है ना। अगर हम शून्य की बात करेंगे तो शून्य की खोज कहाँ हुई थी? भारत में। यानी अंकों की जो खोज है वह भारत में हुई थी सबसे पहले। फिर इस खोज को दूसरे लोगों ने चुरा कर उपयोग किया। तो चुरा लिया था अंकों को। तो चुरा से हो गया 84 अर्थात 1984। और क्या चुरा लिया था? अंकों को। तो अंक से हो गया अंकटाड। तो अंकटाड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? सन 1984 में। क्लियर है। तो इस तरह से अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।